नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम लाए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका टाइटल है द एम्प्टी पॉट। ठीक, चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की जिसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उसका कोई भी वारिस नहीं था और उसको ये चिंता लगातार सताने लगी थी कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को मैं एक अच्छा, विवेकशील और कर्तव्यपरायण ऐसा राजा कैसे दूं। आखिर मैं चुनूं कैसे, ढूंढूं कैसे ऐसे इंसान को जो मेरे बाद मेरे राज्य को उसी तरीके से संभाल सके जो न्याय संगत हो। उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपने गांव के सभी जो किशोर थे और बच्चे थे उन सबको बुलाया और उन सबको बीज दिए और उनसे कहा कि मैं आपको 6 महीने का समय दे रहा हूँ। ये जो बीज मैं आपको दे रहा हूँ इन लोगों को ले जाइए, अपने घरों में, अपने गमलों में इनको लगाइए, इनकी देखभाल करिए और आखिर में जब आप लोग आएंगे और जिसका बीज सबसे अच्छे से ग्रो होगा, सबसे खूबसूरत पौधा बनेगा, मैं उसको अपना राज्य दे दूंगा। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन सब ने बीज लिए और अपने अपने घर को चले गए। उनमें से ही एक लड़का था गोपाल, जिसके पिता किसान थे। किसान तो और भी बच्चों के पिता थे, लेकिन उसके जो पिता थे वो बहुत ही धीर, गंभीर और विवेकशील थे। उनके वो गुण उनके बेटे में भी आए थे। तो गोपाल भी अपने घर वो बीज लेके गया। उसने पिता को कहा कि बाबूजी, ऐसे ऐसी बात हुई है और मैं इस बीज की खूब सेवा करूंगा और बहुत अच्छा पौधा इसको बनाऊंगा जिससे कि मैं जीत सकूं। तो उसके पिता ने कहा ठीक है बेटे, करिए। अब उसने बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी ली, उसमें खाद डाला, अपना एक छोटा सा गमला लिया, उसमें उस बीज को डाला और उसको खूब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी भी दी और पानी भी दिया, हवा भी लगाई। उस जो भी चीज़ें वो कर सकता था, जितनी चीज़ों का उसे ज्ञान था जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, उसने सब इस्तेमाल करी जिससे कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। बाकी सब बच्चे भी ये कर रहे थे, लेकिन गोपाल का परेशानी ये आई कि थोड़ा समय निकल जाने के बाद भी उसका जो बीज था वो अंकुरित नहीं हुआ। उसका दिल थोड़ा सा बैठा, लेकिन उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े। वो फिर उसके ऊपर तरह, उसने फिर से मिट्टी बदली, फिर उसमें थोड़ी सी खाद डाली, फिर इंतजार करने लगा, लेकिन कोई हासिल नहीं, कोई बीज नहीं फूटा। अब समय निकलता जा रहा था और उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ही 6 महीने जो थे वो निकल गए। अब वो दिन आया जिस दिन राजा के पास जाना था। तो एक रात पहले जो गोपाल था वो बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके पिता ने पूछा बेटे क्या बात है। तो उसने बताया कि पिताजी, मैंने बहुत तपस्या के साथ अपनी पूरी कोशिश करी इसके बीज को अंकुरित करने की, इसे पौधा बनाने की, लेकिन देखिए मेरा गमला खाली का खाली है, कुछ भी नहीं बन पा। आखिर मेरी गलती कहाँ रही होगी। तो उसके पिता ने जो चीज़ें थी वो पूछी, क्या तुमने ये सब किया। उसने बताया हाँ पिताजी, मैंने हर चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ किया। फिर उसके पिता ने कहा कि देखो बेटे, अगर तुमने अपने पूरे प्रयास करे हैं तो फिर तुम निराश नहीं होगे, तुम पूरी सच्चाई के साथ, डिग्निटी के साथ जाओगे और वहां जाके हिस्सा जरूर लोगे। जो तुम्हारी बात है उसे तुम बता देना, जीत हार के फेर से तुम्हें बाहर निकलना होगा। गोपाल भारी मन से गया। अब जब वो वहां गया तो उसने देखा कि जितने भी बच्चे थे उन सबके गमलों में तो अलग अलग किस्म के पौधे थे वो खिले हुए थे, फूल थे, रंग बिरंगे फूल, इतने सुंदर सुंदर पौधे बने हुए थे। उन सबको देख के उसके दिल में कहीं एक वो आया कि यार इन सबके पौधे कितने खूबसूरत हैं, कितने रंग बिरंगे और आकर्षक लग रहे हैं, और मेरा तो गमला खाली का खाली है। वो बेचारा उदास मन से एक कोने में जाके खड़ा हो गया। कुछ बच्चे जो थे वो उसको टीज भी करने लगे कि यार तेरा तो गमला खाली रह गया, देख हमारा देख कितना अच्छा है। बहरहाल उसने अपने दुख को रोका और जाके खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि नहीं बेटे, सामना आपको करना है चाहे कुछ हो जाए। अब राजा आते हैं, जब वो देखते हैं सबके इतने प्यारे प्यारे पौधे और इतने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूलों वाले गमले हैं और हर एक कोई लाइन में लगा हुआ है खुद को फर्स्ट साबित करवाने के लिए और अगला राजा बनने के लिए, तो जो राजा थे उनका मन थोड़ा सा उदास हो गया। उसके बाद वो जब सबका इंस्पेक्शन कर रहे थे, सबके पौधों को देख रहे थे, तो आखिर में वो गोपाल के पास पहुंचे और गोपाल का जो गमला था वो खाली था। तो राजा ने देखा और राजा ने कहा बेटे ये गमला क्यों खाली है। तो गोपाल ने सारी सच्चाई बता दी कि राजा जी, मैंने सारे प्रयास किए, उसके बावजूद भी ये पनपा ही नहीं। राजा गोपाल को देख के बेहद खुश हुए। जब वो खुश हो रहे थे तो बाकी सब चौंके कि इसको देख के इतने खुश क्यों हो रहे हैं, इसका तो गमले में से बीज तक नहीं फूटा। तो राजा समझ चुके थे कि ये जो बच्चा है ये सच्चा है, ईमानदार है, करेजियस है, इसमें हिम्मत है अपनी बात को रखने की और कहने की।
तब उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे उन्हें पहले ही मैंने उबाल के और भून के दिया था। उससे क्या होता है कि उस बीज के अंकुरित होने का जो गुण होता है वो समाप्त हो चुका होता है, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। उन्होंने वही बीज सबको दिए थे और वो ये देखना चाहते थे कि कौन वो सच्चा और करेजियस इंसान है जो मेरे पास सच्चाई को लेके आएगा। वो जितने भी बच्चे थे उन सब ने कहीं ना कहीं जब लगा कि उनका बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो बाहर से पौधा ले आए, कोई दूसरा बीज ले आया जिसको पनपा लिया और उन्हें लगा कि राजा को पता नहीं चलेगा। पर वो नहीं जानते थे कि राजा क्या परीक्षा ले रहे हैं और किसे चुनना चाह रहे हैं। इस तरीके से राजा जी ने अपना जो आगे का सक्सेसर था, जो उनका राजा था, वो गोपाल को नियुक्त किया, इसलिए क्योंकि वो सच्चा था, करेजियस था, मेहनती था। जी हाँ। और जो बाकी बच्चे थे जिन्होंने चतुराई से दिमाग चलाया था, वो इस दौड़ में पीछे रह गए। हम सबको इस सीख को अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि हमें क्षणिक कठिनाइयाँ आ रही हों, हमें लग रहा हो कि हमारे जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, लेकिन पूरे जुझारूपन से और कर्मठता से अगर हम अपने कर्तव्य को करते रहते हैं तो किसी ना किसी दिशा से कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलता है जो हमारे जीवन को सफल बनाता है। समझे? चलिए, आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई प्यारी सी कहानी और सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।